रोक कर आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, इसको पढ़ लीजिएगा तो आपको सब चीज़ बन जाएगा। अब देखिए, यह आर्यों के मूल निवास कश्मीर अथवा हिमालय से किसने कहा था? तो LD कल ने कहे थे। ब्राह्मणी देश तो गंगानाथ झा ने। सप्त सिंधु प्रदेश अविनाश चंद्र दास। सबसे ज़्यादा जो हम बाल गंगाधर तिलक का अभी पढ़ चुके हैं, तब बाल गंगाधर तिलक ने कहा था कि आर्य उत्तरी ध्रुव से आए थे। मैक्स मूलर का पूछा गया है, मैक्स मध्य से। दक्षिणी रूस से गार्डन चाइल्ड ने कहा था। और देविका प्रदेश त्रिवेदी, देविका प्रदेश से किसने कहा था? त्रिवेदी ने। तिब्बत से स्वामी दयानंद सरस्वती ने। और जर्मनी से कहा था हर्ट एंड पेंका ने। डेन्यूब नदी के घाटी से गाइल्ड ने। यह मुख्यतः आप सबसे जो ग्लोब में उत्तरी क्षेत्र है वहीं से लोगों ने बताया था कि यहाँ से आए थे। लेकिन ये याद रखिएगा, कश्मीर अथवा हिमालय क्षेत्र से किसने कहा था? तो LD कल ने। अब देखिए, अब कुछ नाम देख लीजिए। कुंभा काबुल, कुर्मू कुरम, गोमती गोमन, यह नदियों का वर्तमान नाम है। सुवास्तु स्वात, सदानीरा गंडक, सुतुद्री सतलज एवं दुधस्ती घग्गर दोस्तों। ठीक है, अन्य है यहाँ अश्किनी चिनाब, बिपाशा ब्यास, परुष्णी रावी, वितस्ता झेलम। ये याद करने पर आता है, इसमें कोई ट्रिक नहीं है ऐसे, लेकिन आप ध्यान पूर्वक पढ़िएगा तो 1 से 2 बार में यह याद हो जाता है। अभी हम देखते हैं ऋग्वेद के मंडल एवं रचयिता। देखिए, प्रथम मंडल के तो ये है मधुच मदा या मेघातिथि। ठीक है, यानी सबसे पहले प्रथम मंगल में हम लोग मधुच मदा और मेघातिथि मधुसूदन हम लोग विष्णु जी के कहते हैं, यानी प्रथम उन्हीं के नाम से उल्लेख है। द्वितीय में हमारा गीतस्मद है। तृतीय मंडल को हम लोग अभी पढ़ लिए थे, गायत्री जी का जिसमें उल्लेख है विश्वामित्र। चतुर्थ मंडल वामदेव, पंचम अत्रि, षष्ठम भारद्वाज, सप्तम वशिष्ठ, अष्टम कण्व या अंगिरस, नवम अंगिरस एवं अन्य ऋषि, और 10म बिंबदा इंद्रा सची एवं अन्य। 10म सबसे बाद में वाला है। ठीक है, अब चलिए आगे हम लोग देख लेते हैं दोस्तों। कुछ अन्य चीज़ों भी आप लोग को मिलेगी। सामवेद में अभी हम लोग देखे थे 1875 ऋचाएँ है। ठीक है, और इसको गाने वाले को उद्गता कहा जाता है। अर्थर्ववेद में 20 कांड यानी 20 अध्याय, 730 सूक्त, 5987 मंत्र है। ठीक है, और इसमें 1200 मंत्र ऋग्वेद के इसमें जोड़ा गया है। सभा समिति प्रजापति के 2 पुत्रियों का उल्लेख किसमें है? हमारा अर्थर्ववेद में ही है। और चलिए, याज्ञवल्क्य एवं गार्गी प्रसिद्ध संवाद किसमें मिलते हैं? विद्वान उपनिषद में। यह क्वेश्चन में नहीं था दोस्तों, तो याद रखिएगा याज्ञवल्क्य एवं गार्गी। अभी हम लोग देखे थे मेथी वाला, श्वेताश्वर वाला, ये नचिकेता वाला। ठीक है, ये देखिएगा आप लोग। बृहदन है याज्ञ और गार्गी का। सत्यमेव जयते हम लोग कंठोपनिषद पढ़ चुके हैं। ठीक, 18 पुराण है। यहाँ पुराण का भी एक पूरा दे दिया गया। कौन कौन पुराण है? जिसमें हम लोग वायु पढ़ते हैं, विष्णु पढ़ते हैं और मत्स्य पढ़ते हैं। ठीक है, पुराण में कौन किससे संबंधित है पुराण। अब देखिए, यहाँ पे ऋग्वेदिक शब्दावली का अर्थ क्या है, किसका क्या अर्थ होता है, अलग अलग यहाँ अर्थ दिया गया। आप एक बार पढ़ लीजिएगा इसको रोककर। अब देखिए, इसका हम लोग ट्रिक भी बताए होंगे। एक ट्रिक, पूर्व में सम्राट, जो कि हमारे सम्राट अशोक पूर्व में बिहार पूर्व के क्षेत्र में है। पश्चिम में सौराष्ट्र आप देखिएगा गुजरात के क्षेत्र में सौराष्ट्र होता है। उत्तर में विराट, क्योंकि विराट पर्वतमाला हमारा हिमालय है। दक्षिण में भोज, ठीक है, जो भोज, और मध्य में दोस्तों राजा। मुख्यतः आप राजा का मध्य में उल्लेख देखिएगा। ठीक है, अब यहाँ पे फिर किसको क्या कहा जाता था? रत्निया का उल्लेख है शतपथ ब्राह्मण में। ठीक है, इसको भी आप एक बार देख लीजिएगा, क्योंकि हम संग्रहीता कोषाध्यक्ष अक्सर इसको देखते ही रहते हैं। अशुत रथ सेना नायक का नायक होता था। दोस्तों आशा करती हूँ कि आप लोग को अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ वीडियो को जरूर शेयर कीजिए। आज हम वैदिक सभ्यता देखेंगे, जो हम घटना चक्र का सीरीज देख रहे थे। चलिए इसमें देखते हैं आगे। बीच में कुछ डिस्टर्बेंस के कारण बंद था, लेकिन अब कंटिन्यू रहेगा। आर्य शब्द इंगित करता है। देखिए, आर्य शब्द का मतलब क्या होता है, आप पहले भी थोड़ा जानते होंगे कि श्रेष्ठ वंश से होता है आर्य शब्द। जैसे कि आप मुख्यतः जब महाभारत और रामायण देखिएगा तो उसमें सीता जी, चाहे जो भी द्रौपदी थी, वो सभी लोग अपने हस्बैंड को आर्य ही कहते थे। ठीक है, तो आर्य का मतलब होता है श्रेष्ठ वंश से। अगला है, आगे चलते हैं कि क्लासिकीय संस्कृति में आर्य शब्द है। तो आर्य शब्द का मतलब श्रेष्ठ या कुलीन यहाँ दिया गया है। यहाँ भी है दोस्तों, एक उत्तम व्यक्ति, श्रेष्ठ या कुलीन उत्तम व्यक्ति।
क्लासिकी संस्कृति में आर्य शब्द का अर्थ एक उत्तम व्यक्ति। आर्य शब्द भाषा सूचक है, ठीक है, श्रेष्ठ या कुलीन। सबसे पुराना वेद कौन सा है? 4 वेद आप पढ़ेंगे, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद और सामवेद, ठीक है। इसमें सबसे पुराना वेद ऋग्वेद है, ठीक है। आगे चलते हैं। त्रयी क्या है? त्रयी मतलब क्या होता है? त्रयी मतलब तीनों वेदों का। देखिए पहले 3 वेदों की रचना हुई थी, उसके बाद में चौथा वेद आए अथर्ववेद। तो इसमें याद रखिएगा त्रयी में आता है आपका ऋग्वेद आता है, ठीक है, यजुर्वेद आता है और सामवेद, जिसको वेद त्रयी या त्रयी कहा जाता है। अगला है कि किस वैदिक ग्रंथ में वर्ण शब्द सर्वप्रथम निम्नलिखित मिलता है? वर्ण, वर्ण मतलब हम लोग बाद में देखेंगे कि जाति भी होता है, तो ये होता है दोस्तों ऋग्वेद में, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। ऋग्वेद में वर्ण शब्द का उल्लेख मिलता है। वर्ण शब्द सर्वप्रथम ऋग्वेद में मिलता है, ठीक। ऋग्वेद में वर्ण शब्द रंग के अर्थ में तथा कहीं कहीं व्यवसाय चयन के अर्थ में भी होता है, ठीक है। आर्यों को गौर वर्ण, दासों को कृष्ण वर्ण कहा गया। ऋग्वेद के 10वें मंडल में पुरुष सूक्त में सर्वप्रथम क्षुद्र वर्ण का उल्लेख मिलता है, ठीक है, क्षुद्र वर्ण का उल्लेख मिलता है। वर्ण व्यवस्था से संबंधित पुरुष सूक्त मूलतः पाया जाता है। तो देखिए बहुत सारे सूक्त हैं, तो इसमें पुरुष सूक्त किस में मिलता है? तो पुरुष सूक्त तो दोस्तों ऋग्वेद में मिलता है, ठीक है। और अथर्ववेद, यहाँ मिलान करना है कौन किससे संबंधित है। आप बाद में जो जोड़ा गया दोस्तों अथर्ववेद, वो हमारा क्या है, ऋग्वेद क्या है? तो ऋग्वेद में हमारे ईश्वर की महिमा का गुणगान किया जाता है। सामवेद में संगीत है, ठीक है। और अथर्ववेद में दोस्तों अथर्ववेद में हमारा बलिदान, यहाँ हम मिला लेते हैं। पहले सबसे पहले डी का हमारा हो जाएगा सामवेद, डी का 4, तो डी का 4 दो ही में है, ठीक है। उसके बाद हमारा मतलब कभी भी मिलान कीजिए, ऑप्शन को देख कर कीजिए। ऋग्वेद में ईश्वर महिमा बी के 1, तो बी के 1 इसमें है। उसके बाद में अथर्ववेद में औषधियों का संबंधित, बाद में रोग वगैरह से जोड़ा गया इसको। और यजुर्वेद में बलिदान की विधि, आप देखिएगा कि बलिदान संबंधित इसमें उल्लेख किया गया, कर्मकांड जिसको हम लोग बोलते हैं। आगे चलते हैं 8वां नंबर, यहाँ भी मिलान है, इसको भी ऑप्शन को देखकर करिएगा। जैसे सबसे पहले जो जानते हैं उसको मिलाइए। जैसे अथर्ववेद में बाद में आया सामवेद, हम लोग संगीतमय स्रोत जानते हैं, तो सी का 1 जिसमें होगा, क्योंकि ऑप्शन नंबर ए में सी का 1 है। आगे बढ़ते हैं। अगला है कि ऋग्वेद हमारा क्या था? स्रोत एवं प्रार्थना, ठीक है। अगला यहाँ है यजुर्वेद, तंत्र मंत्र का वशीकरण, ठीक है, तंत्र मंत्र का वशीकरण। देखिए अथर्ववेद में हमारा क्या है दोस्तों कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। देखिए यहाँ देख लीजिए कि ऋग्वेद में स्रोत एवं प्रार्थनाएं हैं, ठीक है। कुल 1028 सूक्त, अभी हमने जस्ट पुरुष सूक्त का पढ़ा, उसी में से 1028 में से एक सूक्त था पुरुष सूक्त। 10,452 पहले था और 552 पहले था, अभी उतना ही है क्योंकि कभी बदलेगा नहीं। ऋचाय एवं मंत्र का श्लोक है, ठीक है। ऋग्वेद में स्रोत एवं कर्मकांड वर्णित है। सामवेद के पद गए रूप के लिए संगीत में, सामवेद में तो हमेशा संगीत के लिए जाना जाता है, जिनको उद्गाता नामक पुरोहित गाता था, मतलब उद्गाता मतलब जो गाएगा उसको उद लगा दिया जाता था। अथर्ववेद में 20 अध्याय एवं 730 सूक्त तंत्र मंत्र एवं वशीकरण के संदर्भ में साक्ष्य है, ठीक है। आगे चलते हैं। अगले एक निम्नलिखित 4 वेदों में से किस एक में जादुई माया, अभी हमने जस्ट जादुई माया देख रहे हैं, जादुई माया और वशीकरण अथर्ववेद में, ठीक है। जादुई माया एवं वशीकरण किस में है? तो अथर्ववेद में। आगे चल ऋग्वेद में ऋचाय है, तो अभी हमें 10,000 इसमें ऑप्शन में ही है नहीं, अभी हमने ऋचाय देख रहे हैं। कुल 1028 सूक्त है और 10,552 ऋचाय, लेकिन ऑप्शन में कोई नहीं है, तो ये क्वेश्चन को हटा दिया जाता है अगर गलत हो जाता है। 228 सूक्त सभी लोग ने मारा होगा, लेकिन ये गलत है तो गलत हो जाता है। अगला है कि ऋग्वेद है, ऋग्वेद क्या है? तो ऋग्वेद में स्रोतों का संकलन है, इसमें बहुत सारे स्रोत मिलते हैं। फिर यहाँ मिलाने के लिए आया किसका किससे संबंध है, ठीक है। देखिए ये इसका उप जोड़ दिया जाता है। ऋग्वेद में क्या है, सामवेद में क्या है, अथर्ववेद में क्या है, यजुर्वेद में क्या है। तो देखिए सबसे पहले आप यहाँ देख लीजिए 12 नंबर का ऋग्वेद को ऐत्रय, ठीक है। इसमें 2 शब्द आपको मिलेंगे, ऐत्रय के अलावा अन्य भी। सामवेद में पंचविश है
अथर्ववेद को गोपथ भी कहते हैं, यजुर्वेद को शतपथ ब्राह्मण। जैसे कि आप देखिएगा कि शतपथ ब्राह्मण में ही बिहार का पहली बार उल्लेख मिलता है। आप पहले भी पढ़े होंगे, अगर जानते होंगे, जैसे जो बीपीएससी का चाहे ऐसे स्पेशल बिहार पढ़ते हैं उनको पता होगा कि बिहार शब्द शतपथ ब्राह्मण में जो उपवेद है किसका, यजुर्वेद का। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा ब्राह्मण ग्रंथ ऋग्वेद से संबंधित है। तो ऋग्वेद से जो संबंधित है ब्राह्मण ग्रंथ वह यत्रेय है, क्योंकि यत्रेय जो हमारा होगा वह ऋग्वेद से संबंधित उप हमारा जुड़ा हुआ है। देखिए ब्राह्मण ग्रंथ यज्ञों एवं उनके अनुसंधान के विधि विधानों के संबंध में जानकारी देता है। ऐत्रेय ब्राह्मण तथा कौशिक, अभी हमने बोला था कि दो है, सब में दो दो आपको मिलेगा, ऐत्रेय तथा कौशिकी। ठीक है, जिसको हम शाखायान कहते हैं, याद रखिएगा, ऐत्रेय एवं कौशिकी ब्राह्मण ऋग्वेद से। ठीक है, पंचविश एवं टांडे ब्राह्मण, पंचविश या टांडे। ठीक है, अगला है कि जमनाय ब्राह्मण सामवेद से। ठीक है, शतपथ ब्राह्मण यजुर्वेद से, जबकि गोपथ अथर्ववेद से। गोपथ ही अथर्ववेद से, गोपथ किससे है, यहाँ आ गया अथर्ववेद। निम्नलिखित में से शुल्क यजुर्वेद से की संहिता है। यजुर्वेद की संहिता कौन सी है, अभी हम देखिए वाजस्नेयी। ठीक है, देखिए यजुर्वेद की संहिता वाजस्नेयी संहिता है। शुल्क यजुर्वेद की दो शाखाएं कर्ण एवं माध्यमिक है। ध्यातो हो, यानी आपको ज्ञात होना चाहिए कि वाजस्नेयी संहिता पूर्णतः पद शैली से है। गद एवं पद ये भी पूछता है कि गद एवं पद वाला वेद कौन सा है, तो यजुर्वेद। ठीक है, तो यह पूर्णतः जो है वाजस्नेयी संहिता यह पद शैली है। ठीक, अगला है कि ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है। तो सोम को समर्पित मंडल दोस्तों 9वां मंडल है। ठीक है, इसमें आप 10 मंडल की चर्चा देखिएगा। तो 9वें मंडल में सभी 114 सूक्त में सोम, अभी हम 10,552 देख रहे हैं। ठीक है, 228 हमारा ऋचाएँ हैं, सूक्त है, अलग अलग हमारा। तो उसी में से यह यजुर्वेद का अलग अलग छाट दिया गया। जैसे हमने 20 अध्याय देखा, अथर्ववेद में 730 मंत्र देखा। ऋग्वेद संहिता का 9वें मंडल पूर्णतः किसको समर्पित है, तो ये बहुत बार पूछा गया है कि सोम इस पे पर नामांकित देवता, यानी जो वहाँ के लोग धारण करते थे उसके लिए सोम का वो जिक्र है। यज्ञ संबंधी विधि विधान का पता चलता है, तो यज्ञ संबंधी विधि विधान का पता यजुर्वेद से ही चलता है। ठीक है, यहाँ चलते हैं अभी कि इसमें 2 भाग है, एक शुल्क यजुर्वेद, एक कृष्ण यजुर्वेद। निम्नलिखित में से किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है, तो सामवेद का संकलन ऋग्वेद पर आधारित है। सामवेद में 1875 ऋचाएँ है, जिनमें से सामान्यतः मत के अनुसार 75, जबकि विद्वानों के अनुसार 99 को छोड़कर सभी ऋग्वेद में भी उपलब्ध है। तो याद रखिएगा 1875 दोस्तों सामवेद में है। ठीक, अथर्ववेद में अभी हमने जस्ट कम पढ़ा। भारत के किस स्थल की खुदाई से लोह धातु के प्रचलन के प्रमाण मिलते हैं, तो ये अतरंजी खेरा है। ठीक है, अतरंजी खेरा से हमारा लोह धातु के प्रचलन के प्रमाण मिले हैं। लोहा बाद में ये वैदिक सभ्यता हम पढ़ रहे हैं, तो वैदिक सभ्यता में लोहा का खोज हो चुका था। अहित छत्र, अतरंजी खेरा, आलमगीर, मथुरा, रोपड़, श्रावस्ती, काम्पिल आदि स्थलों की खुदाई से लोह युगीन संस्कृति के अवशेष प्राप्त हुए हैं। अतरंजी खेरा से धातु मल एवं धातु शोधन में प्रयुक्त होने वाली भट्टियां मिली है। ठीक है, भारतीय उपमहाद्वीप में लोहे का प्रयोग कब शुरू हुआ था, तो देखिए लोहे का प्रयोग मुख्यतः कहा जाता है कि अब हमने इसके पहले भी पढ़ा था कि जब आर्य लोग आए थे, तो आर्य लोग के इसमें कोई सही वर्णित नहीं है। ठीक है, तो देखिए मुख्यतः जब प्रयोग हुआ था भारतीय उपमहाद्वीप में, वो यहाँ आप पढ़ लीजिए कि भारतीय उपमहाद्वीप लोहा का प्रयोग प्रारंभ के विषय में विद्वानों में मतभेद है। कुछ विद्वानों का मतभेद है कि विश्व में सर्वप्रथम हित्ती नामक जाति ने ही लोहे का प्रारंभ किया था। हित्ती इसके पश्चात ही विश्व में अन्य देशों में प्रचलन हुआ, जबकि थाईलैंड में बैचैनी नामक पुरास्थल की खुदाई में ढला हुए लोहे की प्राप्ति हुई, जिसकी तिथि 1600 से 1200 ईसा पूर्व निर्धारित की गई थी। भारत में नोह राजस्थान के द्वाऊ क्षेत्र में लोहा कृष्ण लोहित मृदु भांडों के साथ प्राप्त होता है। ठीक है, यानी अभी तक लोहे की भारतीय उपमहाद्वीप में सही आंकड़ा नहीं है, किसी का कुछ मत है, किसी का कुछ मत है। ठीक है, यहाँ देखिए संभावित तिथि 1400 ईसा पूर्व के लगभग है कुछ के अनुसार। सर्वप्रथम उत्तर वैदिक काल 1000 से 600 ईसा पूर्व के ग्रंथों में हमें इस धातु का स्पष्ट प्रमाण मिलते हैं। ठीक है, देखिए लोहे से बने फाल का उल्लेख मिलता है।
अर्थर्वेद में लोहे का उल्लेख श्याम अयस्क के रूप में कहते हैं। ये भी पूछता है कि लोहित अयस्क और श्याम अयस्क। तो श्याम अयस्क दोस्तों लोहित लोहा से नाम है, आपको डिनोट होगा, लेकिन वह तांबा को कहा जाता है, और श्याम अयस्क लोहा को कहा जाता है। ठीक है। अतरंजी खेरा में उत्खनन में गेहूं, चावल और जौ के अवशेष के साथ साथ प्राचीन कृषि लोह उपकरण भी मिले हैं। पुरातत्वविदों ने इस काल को 1000 ईसा पूर्व निर्धारित किया है, जो अधिकांश विद्वानों का मानना है। यानी ऑप्शन में किसी में 1000 नहीं था, इसलिए ऑप्शन यह गलत था। प्राय 9000 ईसा पूर्व था, 12000 ईसा पूर्व था, 6000 ईसा पूर्व था, लेकिन यह 1000 ईसा पूर्व माना जा रहा है। उपनिषद पुस्तकें है, किसका है? तो उपनिषद पुस्तक दर्शन का पुस्तक है। ठीक है, दर्शन पर आधारित पुस्तक है, इन्हें वेदांत भी कहा जाता है। उपनिषद का विषय है, उपनिषद के विषय अभी हमने देख लिया दर्शन। निम्नलिखित में से किस एक वैदिक साहित्य में मोक्ष की चर्चा मिलती है? तो मोक्ष की चर्चा दोस्तों उपनिषद में मिलती है। वेदों में मोक्ष शब्द प्रयुक्त नहीं है, यानी 4 वेद है उसमें नहीं है। उपनिषदों में प्रथम बार मोक्ष की चर्चा मिलती है। यह शब्द श्वेतांबर उपनिषद में पहली बार आया है। ठीक है, श्वेताश्वर उपनिषद में, श्वेताश्वर उपनिषद में मोक्ष, श्वेताश्वर यानी आप जब जैन धर्म में देखिएगा तो श्वेतांबर दिगंबर, जैन धर्म में मोक्ष को लोग भूखे रहकर, मतलब जैसे कि अन्न जल त्याग कर उसमें मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो याद रखिएगा श्वेताश्वर। आध्यात्म ज्ञान के विषय में नचिकेता एवं यम संवाद किस उपनिषद में मिलता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यह कितना बार पूछ गया है कि नचिकेता एवं यम किस में मिलता है? कंठोग्य उपनिषद में। नचिकेता एवं यम, कंठ यानी कंठ से ही नचिकेता और यम। आप यम देवता को देखते होंगे, कहा जाता है कि जो मुंह से बोल देते हैं वह सत्य हो जाता है, यानी कंठो यानी कंठ से यम और नचिकेता के संवाद है। देखिए 97, 99, 2000, 2005 और भी बहुत बार पूछा गया है। इसमें आचार्य यम ने नचिकेता को उपदेश दिया था, मतलब आचार्य यम थे जो ब्राह्मण थे, न इस आत्मा का कभी भी जन्म होता है न ही कभी मृत्यु होती है, यही संवाद है। यह अजन्मा नित्य एवं शाश्वत है। कंठो उपनिषद कृष्ण यजुर्वेद का उपनिषद है। आपने हम यजुर्वेद को 2 भागों में देखा था। नचिकेता आख्यान का उल्लेख में मिलते किसने है? तो कंठोग्य उपनिषद में। उपनिषद काल के राजा अश्वपति शासक थे, कहाँ के? तक कैकेय के। ठीक है। उपनिषदों में अनेक राजा, विदेह के राजा जनक, विदेह आप देखिएगा कि सीता जी को विदेह भी कहा जाता है। पंचाल के राजा परवाहन जावाली, ठीक है, और केकई के राजा अश्वपति, जैसे कि केकई जो रामायण में आप देखिएगा उनके पिता अश्वपति। काशी के राजा अजात शत्रु प्रमुख है। ठीक है। वैदिक निम्नलिखित में से वैदिक साहित्य का सही क्रम कौन सा है? वैदिक साहित्य का सही कार्यक्रम बोला जा रहा है। सबसे पहले दोस्तों वैदिक साहित्य आता है, फिर ब्राह्मण, तब आरण्य, तब उपनिषद। ठीक है, ये ध्यान लिखिएगा। सबसे पहले वैदिक, क्योंकि हम लोग वैदिक सभ्यता पढ़ रहे हैं। उसके बाद ब्राह्मण शब्द का बहुत ही उच्च कुल में रहता है। ठीक है, ब्राह्मण के बाद में आते हैं आरण्य, आरण्य के बाद उपनिषद। ठीक, अगला कि आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी है। आप वर्णित नदी सबसे ज्यादा सिंधु का, गंगा का 1 बार, और हमारा जो गंडक है इसका 3 बार। ठीक है, यमुना का 3 बार, गंडक नहीं, यमुना का 3 बार। तो देखिए सिंधु का सर्वाधिक बार, और गंगा को 1 बार, यमुना को 3 बार, और सबसे पवित्र नदी सरस्वती नदी को माना गया है। ठीक है, यहाँ कह रहा है कि सिंधु नदी ऋग्वैदिक काल में सर्वाधिक महत्व है। इसी कारण उल्लेखित ऋग्वेद में सर्वाधिक बार है। ऋग्वेद में आर्थिक महत्व के कारण हिरण्य याई कहा जाता है। जैसे आप मोहनजोदारो मूवी देखिएगा तो मोहनजोदारो के लास्ट जब होता है तो उसमें एक हिरन का चित्र दिखाता है। ठीक है, सोने का हिरन। तो याद रखिएगा कि वहीं मोहनजोदारो के जो सिंधु नदी के तट पर हमारा हिरण्यई के नाम से भी जाना जाता है सिंधु नदी को। वैदिक नदी मतलब हिरन जो था वो सोना में हो जाता है। वैदिक नदी के अस्किनी पहचान निम्नलिखित में। तो अस्किनी दोस्तों हम लोग चिनाब को कहते हैं, अस्किनी चिनाब को कहते हैं। ऋग्वेद में निम्नलिखित नदियों का उल्लेख अफगानिस्तान के साथ आर्यों के संबंध में सूचक है। तो यह कुंभा या कुरम भी हम लोग कहते हैं। ठीक है, ऋग्वेद में कुंभा, काबुल, कुरमु, कुरम, गोमती, गोमल, सुवासतु, स्वात नदियाँ अफगानिस्तान में बहती है। क्या क्या? एक कुंभा जो कि अभी वर्तमान काबुल वहीं पे है, कुरम, कुरमु, गोमती, गोमल। याद मत रख लीजिएगा कि यह गोमती जो हमारा है यह लखनऊ में भी स्थित है, जिसके तट पर स्थित है, लेकिन यह अलग है। गोमती
हम लोग वैदिक साहित्य पढ़ रहे हैं, यह बहुत पुराना है। वैदिक साहित्य में मुख्यतः अफगानिस्तान भारतीय उपमहाद्वीप में वो सम्मिलित था। वैदिक नदी में कुब्भा, कुब्भा का नाम कहाँ मिलता है? तो अफगानिस्तान में। कुब्भा अफगानिस्तान में। कुब्भा किसका है दोस्तों? तो कुब्भा हमारा काबुल में है, ठीक है। उसके लिए परुष्णी दोस्तों रावी, सदा नीरा गंडक, ठीक है, सतुद्री सतलज, सुतुद्री सतलज, सुतुद्री सतलज। तो एक अभी हमने बताया था कि ऑप्शन को देख के बनाइएगा। सबसे पहले कुब्भा काबुल में है, एक का दो, आप एक का दो देखिए है किसमें, तो एक बी में है। परुष्णी रावी बी का 3 इसमें भी है। सदा नीरा गंडक सी का 1 है और सतुद्री सतलज ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला है दोस्तों कि महाभारत काल में महानदी का नाम था, महानदी का क्या नाम था? तो देखिए यह नया क्वेश्चन से मैं पहले नहीं पढ़ी हूँ। महाभारत काल में महानदी का नाम चित्रोत्पला था, चित्रोत्पला था, यानी चित्रित किया गया था, चित्रोत्पला था, चित्रोत्पला था। महानदी के उल्लेख महाभारत के भीष्म पर्वत से प्राप्त होता है। वायु पुराण में महानदी का पौराणिक नाम क्या है? अभी हम लोग देखते हैं चित्रोत्पला, चित्रोत्पला, ठीक है। अगला है दोस्तों कि निम्नलिखित में से उत्तर वैदिक काल में प्रचलन हुई थी, क्या क्या हुआ था? सबसे पहले तो हमारा धर्म, हम लोग धर्म मुख्यतः आर्य का यही था। उसके बाद अर्थ, तब काम, तब मोक्ष, ठीक है, था, मुख्यतः था। धर्म हमारा होना चाहिए, इसका अर्थ क्या है जीवन का, हमारा कार्य क्या है, हमें मोक्ष किस प्रकार प्राप्त होगा। अगला यहाँ सी भी दिया जा रहा है कि ब्रह्मचार, ब्रह्मचार ही लोग धार्मिक बहुत ज़्यादा होते थे। गृहस्थाश्रम मतलब ब्रह्मचार, 4 चीज़ों का उल्लेख मिलता है। एक ब्रह्मा का, उसके बाद गृहस्थ जीवन का, वानप्रस्थ का, ठीक है, उसके अलावा सन्यासी का, ठीक है। वानप्रस्थ देखिए चारों पुरुषार्थ धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष तथा आश्रम, यानी ये पुरुषार्थ है 4 चीजें। हमारा रहने का 4 जगह स्थान है। एक ब्राह्मण, गृहस्थ, ब्रह्मचार्य, गृहस्थ, ब्रह्मचार्य आदमी कहाँ जंगल में रह के पूजा करता था। गृहस्थ जो घर में जीवन बिताता था। वानप्रस्थ जो घुमक्कर टाइप से था। सन्यासी जो पूरा छोड़ दिया। और धारणा उत्तर वैदिक काल में हुआ था। वस्तुतः पुरुषार्थ पूर्ण रूपेण किया गया आश्रमों के माध्यम से होता है, ठीक है। यहाँ दे रहा है एक और क्वेश्चन आता है कि 4 आश्रमों को उल्लेख किसमें मिलता है? अभी हमने आश्रम पढ़ा ना, कौन आश्रम है? ब्रह्मचार्य जिसमें आश्रम मतलब जिसमें जैसे लोग रहता था, जीवन बिताता था। गृहस्थ जो घर में, वानप्रस्थ जो घूमकर अपना जीवन व्यतीत करता था, सन्यासी जो भाग गया कहीं, ठीक है। तो यह जाबलोपनिषद में मिलता है। अभी हम लोग देखें कंठोपनिषद में यम नचिकेता का, जाबलोपनिषद में हम लोग अभी देख रहे हैं 4 आश्रम का, जाबलोपनिषद में। अगला है कि धर्म त्रित भारत की प्राचीन वैदिक सभ्यता के एक केंद्रीय विचार से चित्रित है। इस संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। धर्म व्यक्ति के दायित्व, स्वयं दूसरों के प्रति व्यक्तिगत कर्तव्यों का संकल्पना है। बिल्कुल सही है। आज व्यक्ति धर्म को भूलता जा रहा है। कर्म मतलब आपको जो मन में आ रहा है वो आ रहा है। धर्म मानना चाहिए। रित्र मूलभूत नैतिक विधान है जो सृष्टि उसमें अंतर्निहित सारे तत्वों के क्रियाकलापों से संचालित करता है। बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर ए और 2 दोनों सही है, ठीक है। आगे चलते हैं दोस्तों। भारतीय संस्कृति के अंतर्गत रित्र का अर्थ क्या होता है? तो ये होता है प्राकृतिक नियम। रित का अर्थ होता है प्राकृतिक नियम। मतलब धर्म क्या है? धर्म यही बताता है कि जो प्रकृति के प्रति हमारा कर्तव्य है उसको पूरा कीजिए। मतलब धर्म हमारा सेवा परमो धर्म, सेवा करना, जैसे हम लोग देखते हैं। ऋग्वेद में हमें धर्म अतिरिक्त दूसरा शब्द रित मिलता है, ठीक है। सभी देवताओं का संबंध रित विश्व के नैतिक एवं भौतिक व्यवस्था से माना जाता है, ठीक है। आगे चलते हैं दोस्तों। निम्नलिखित वैदिक देवताओं में किसको उनका पुरोहित माना गया है? तो पुरोहित किसको? बृहस्पति को, ठीक है। बृहस्पति को वैदिक देवताओं को पुरोहित माना जाता है। आज भी बृहस्पति भगवान को सबसे उच्च पद दिया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी वह ब्राह्मवादिनी थी जिसने कुछ वेद मंत्रों की रचना की थी? तो यह लोपामुद्रा थी। देखिए अब बहुत अच्छा क्वेश्चन है, याद रखिएगा। लोपामुद्रा जो कि कुछ अन्य वैदिक साहित्य की रचना की थी, वेद मंत्रों की रचना की थी। यथा अपाला, घोषा, विश्वारा, लोपामुद्रा आदि ये सब व्यक्ति से संबंधित थे। लोपामुद्रा अगस्त ऋषि की पत्नी थी। ऋग्वैदिक काल में निष्क शब्द का प्रयोग एक आभूषण में होता था, किंतु परवर्ती काल में उसका प्रयोग किस अर्थ में होने लगा? यह सिक्का के रूप में। निष्क आप मुख्यतः सिक्का में देखिएगा, सिक्का के रूप में। निष्क बोले सोने के हार को निष्क कहा जाता है, किंतु परवर्ती काल में इसका प्रयोग सिक्कों के रूप में किया जाने लगा। ऋग्वैदिक काल में निष्क किस अंग का आभूषण था? तो निष्क गला का आभूषण था। निष्क दोस्तों गला का आभूषण था। प्राचीन भारत में निशाका
जाने जाते हैं। प्राचीन भारत में निशाका जाने जाते हैं किसके लिए? स्वर्ण आभूषण के लिए। अभी हमने बोले निष्क या निशाका, निष्क या निशाका जो गर्दन का। भोजन कोई महत्वपूर्ण है क्योंकि यहाँ से प्राप्त अभिलेखों में वैदिक देवताओं को नाम का उल्लेख मिलता है। ठीक है, भोजन कोई में देवताओं को उल्लेख मिलता है। भोजन कोई अभिलेख 14वीं शताब्दी ईसा पूर्व के अभिलेख में ऋग्वेदिक काल में देवताओं इंद्र, वरुण, मित्र, न सत्य, 4 गो इंद्र, वरुण, मित्र, न सत्य के उल्लेख मिलता है। ठीक है, भोजन कोई में ईरान से होकर भारत में आए थे। ज्ञात होता है कि वैदिक काल। निम्नलिखित अभिलेखों में कौन से ईरान से भारत आर्यों के आने की सूचना मिलती है? तो वह भोजन कोई में है। 14वीं शताब्दी ईसा पूर्व में अभिलेखों में वैदिक देवताओं को वर्णन मिलता है भोजन कोई से। भोजन बार बार बोल के बोगज कोई होगा दोस्तों, भोजन नहीं, बोगज कोई। निम्नलिखित में से किसने आर्यों को आदि देश के बारे में लिखा है? तो अभी हम लोग पहले भी देखे थे कि यह बाल गंगाधर, पहले शुरुआत में देता है लेकिन हम उसको नहीं पढ़ते क्योंकि समय ज़्यादा लग जाएगा, ऑब्जेक्टिव से भी हमारा क्लियर हो जाएगा। तो बाल गंगाधर तिलक ने आर्यों के आदि देश के बारे में लिखा है। तिलक ने उसके मत था कि आर्य देश उत्तरी ध्रुव से आए थे। कहाँ से आए थे? उत्तरी ध्रुव से आए थे। किंतु तिलक का इस मत में इतिहासकार में मान नहीं था। ठीक है, आर्य का कहा जाता है, तिलक थे कि उत्तरी ध्रुव से आए थे। जिस ग्रंथ में पुरुष मेघ का उल्लेख मिलता है वह है, तो पुरुष मेघ का उल्लेख दोस्तों हमारा मुख्यतः यजुर्वेद से मिलता है। ठीक है, तो यहाँ देख ली, यहाँ हम लोग अभी कृष्ण यजुर्वेद, शुक्ल यजुर्वेद 2 देखे, तो आंसर किसका देंगे? पुरुष में यह शुक्ल यजुर्वेद के साथ शतपथ ब्राह्मण तथा कृष्ण यजुर्वेद के तैत्तिरीय ब्राह्मण में वर्णित है। अतः प्रश्न के लिए तीनों विकल्प मौजूद होने के कारण उत्तर कोई सही नहीं है। कृष्ण भी है, शुक्ल भी है और ब्राह्मण भी है, क्योंकि हम लोग यजुर्वेद में ही शतपथ मुख्यतः पढ़ेंगे इसका उपवेद के तौर पर। तो ये 2 भागों में है लेकिन ऑप्शन में सभी है, तो हम आंसर क्या देंगे? ये सही बात है। शतपथ ब्राह्मण में उल्लेखित राजा विदेह माधव से संबंधित ऋषि थे। तो देखिए यह था गौतम ऋषि राहुकन शतपथ ब्राह्मण उल्लेखित राजा विदेह मगध से संबंधित थे। अगला है कि उत्तर वैदिक काल में निम्नलिखित में से किनको आर्य संस्कृति का धुर समझा जाता था? तो आर्य संस्कृति के धुर यह कुरु एवं पंचाल का। उत्तर वैदिक काल में नगरीकरण की प्रक्रिया आरंभ हो चुकी थी। कुरु पंचाल इस समय प्रमुख नगर बन गए थे। गोत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम प्राप्त होता है, तो गोत्र दोस्तों ऋग्वेद में प्राप्त होता है। गोत्र शब्द का मूल अर्थ गोष्ठ अथवा वह स्थान जहाँ समुच्चय कुल का गोधन हुआ था। अगला है कि पूर्ण वैदिक आर्यों का धर्म प्रमुखता है, क्या है? तो यह प्रकृति पूजा यम यज्ञ। अभी हम लोग धर्म का मुख्यतः देख रहे हैं। ऋग्वेद काल में जनता निम्न में से मुख्यतः किसमें विश्वास करती थी? तो यह थे बलि एवं कर्मकांड में। ऋग्वेद में बलि एवं कर्मकांड पर मुख्यतः लोग विश्वास करते थे। प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध किस नदी के तट पर हुआ था? तो परुष नदी। 10 राजाओं का युद्ध परुष नदी, जिसको आधुनिक रावी नदी भी कहा जाता है, जिसमें भरतों के राजा सुदास विजयी हुए थे। ठीक है, भरतों के राजा सुदास विजयी हुए थे। ऋग्वेद में उल्लेखित 10 राजाओं का युद्ध, ये हमारा परुष नदी, जिसको रावी नदी भी कहते हैं। ये बोल रहे हैं कि निम्नलिखित किस नदी में ऋग्वेद में मातेत्मा, देवीत्मा एवं नदीत्मा कहा जाता है? यह सरस्वती नदी को, क्योंकि यह सबसे पवित्र नदी थी। ठीक है, सबसे पवित्र नदी, तो इसको मातेत्मा, देवीत्मा और नदीत्मा कहा जाता था। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला है कि प्राचीन काल में आर्यों को जीविकोपार्जन का मुख्य आधार क्या था? तो यह था कृषि। देखिए पहले हम लोग शिकार को पढ़ेंगे लेकिन बाद में आर्य लोग विकसित हुए तो कृषि पर आधारित हो गया। ठीक है, ऋग्वेद के उल्लेखित यौ शब्द किस कृषि उत्पाद हेतु होता है? जौ को हम लोग दोस्तों यौ कहते हैं, जौ को यौ कहते हैं। आगे मिलान करना है, किसको क्या कहते हैं? व्रीहि किसको कहते हैं? मृदंग किसको कहते हैं? यौ। अभी हम लोग यौ दोस्तों जौ को देखें तो ऑप्शन से मिलान करके देखिए, यहाँ दे रहा है कि यौ जौ सी का 4, तो सी का 4 किस में है? तो एक ही ऑप्शन डी में ही है, सी का 4। ठीक है, यानी एक ही है, तब 100% यही सही होगा। 1 का 2 व्रीहि दोस्तों हम लोग चावल को कहते हैं। ठीक है, व्रीहि चावल को कहते हैं। और मुदग दोस्तों हम लोग मूंग को कहते हैं। और दोस्तों इच्छु जो होती है इसको गन्ना को कहते हैं। इच्छु होते हैं दोस्तों, इसको गन्ना को कहते हैं, इच्छु गन्ना को। और मुदग दोस्तों हम लोग अभी देखिए मूंग को। ऋग्वेदिक पन्नी किस वर्ण के नागरिक थे? तो पन्नी दोस्तों व्यापारी थे, पन्नी व्यापारी थे। पन्नी ऋण देते थे तथा ब्याज बहुत अधिक लेते थे। उन्हें बेकनाट भी कहा जाता है। लेकिन जिसको हम लोग सूदखोर कहते हैं ना, सूदखोर
मतलब हमारा ब्याज के तौर पर जो पैसा लिया जाता था उसको बेकनाट भी कहा जाता था। वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली थी, क्या थी? तो वंश परंपरागत राजतंत्र, यानी बेटा का बेटा बेटा का बेटा यही राजा बनते थे। जैसे कि आप महाभारत में देखिएगा किसी के लिए युद्ध भी होता है। वैदिक युगीन सभा, वैदिक युगीन सभा कैसी थी? तब वैदिक युगीन सभा दोस्तों हमारा मंत्री परिषद से होता था, सब सामूहिक रूप से किसी चीज का निर्णय लेते थे, ठीक है। आगे के किस वेद में सभा समिति प्रजापति के 2 पुत्रियां थी? तो यह अर्थर्वेद में। ऋग वैदिक जन सभा जो न्यायिक कार्यों से संबंधित है वह था सभा, ठीक है। सभा समिति विदत ऋग वैदिक कालीन जनतांत्रिक संस्थाएं थी। अभी हम लोग सभा एवं समिति देखे ना अर्थर्वेद में। वैदिक कालीन प्रशासन में भागदू कौन अधिकारी था? तो भागदू राजस्व कर जमा करने वाला अधिकारी था, ठीक है। अर्थर्वेद अर्थात जीवन का ज्ञान उल्लेखित सर्वप्रथम मिलता है कहाँ? तो आयुर्वेद अर्थात जीवन का ज्ञान का सर्वप्रथम मिलता है अर्थर्वेद में। मुझसे आंसर ही आता, आंसर ही बोला गया। तो आयुर्वेद एवं जीवन का विज्ञान अर्थर्वेद में है, ठीक है, जिसमें हम रोग निवारक, समयन, राजभक्ति, विवाह, प्रणय गीतों, क्योंकि जीवन में विज्ञान हम लोगों के लिए के रोग कैसे हमको अच्छा स्वस्थ रहना है, कैसे भोजन करना है, कैसे हम लोग अच्छे जीवन व्यतीत कर रहे हैं, विवाह का इसी में उल्लेख है। ऋग वैदिक धर्म है तो बहुदेवतावादी। अब देखिएगा कि बहुत देवता को पूजा करता था लोग, बहुदेवतावादी है, ठीक है। अगला है सर्वाधिक ऋग वैदिक सूक्त समर्पित है किसमें? तो इंद्र के लिए, ठीक है, यानी सबसे ज्यादा इंद्र के लिए 250, अग्नि के लिए 200, ठीक है। इंद्र के लिए 250 और अग्नि के लिए 200। ऋग वेद में युद्ध देवता समझा जाता था किसको? तो इंद्र को। युद्ध करवाने वाला देवता ऋग वेद में इंद्र को। ऋग वेद में सर्वाधिक संख्या में मंत्र मिलते हैं किसको? अभी हम लोग देखे थे कि सर्वाधिक मंत्र इसमें ऑप्शन में नहीं है। अगर इंद्र रहता तो उसको 250 बोलते हैं, लेकिन ऑप्शन में हमारा अग्नि है तो हम लोग इनमें से मतलब चारों में से देना है। ऋग वेद में सर्वाधिक मंत्र किसका है? तो इंद्र के लिए। निम्नलिखित में से इसमें से कुछ कौन सा सही है? झंझावट के देवता थे कौन? इंद्र, ठीक है। पापियों के दंड देते थे, नैतिक व्यवस्था के संरक्षक थे, वर्षा के देवता थे। तो सबसे पहले इंद्र तो वर्षा करवाते ही हैं। तो अब 4 किस्में हैं, 2 युग में है, ठीक है। आगे चलते हैं, झंझावट के देवता थे, जब वर्षा भी करवाते थे, वर्षा जब होगा तो झंझावट होगा। तो 1 और 4 तो मूलतः सही है, लेकिन 2 पापियों को दंड देते थे, यह नहीं है, ठीक है। पापियों के लिए यह नहीं थे। आगे चलते हैं दोस्तों, यहाँ देख लेते हैं कि इंद्र का सर्वाधिक प्रतापी देवता के रूप में जाना जाता था, जिनके लिए 250 मंत्र थे मुख्यतः। इंद्र ने आरोह का देवता युद्ध नेता, वर्षा आंधी तूफान का देवता माना जाता है। इंद्र को वृतासुरहंता, ठीक है, यानी राक्षस का वध करने वाला, पूर्वभीत किले को भेदने वाला, सोमापा सोम का अत्यधिक पान करने वाला सोमरस जो था, नैतिक व्यवस्था संरक्षण वरुण को कहा जाता है, ठीक है। वरुण को बोला जाता है कि नैतिक व्यवस्था का संरक्षण करने वाला, ठीक। आगे चलते हैं, निम्नलिखित पूर्व वैदिक आर्यों का सर्वाधिक लोकप्रिय देवता कौन थे? तो अभी हम इंद्र देखे। वैदिक देवमंडल में युद्ध का देवता कौन थे? तो इंद्र थे, ठीक है। 800 से 600 ईसा पूर्व काल किस युग से जुड़ा हुआ है? तो ये दोस्तों हमारा ब्राह्मण ग्रंथों के प्रणय युग से जुड़ा हुआ है, ठीक है। ये मुख्यतः हमारा ब्राह्मण युग देखिएगा। 800 से 600 ब्राह्मण युग, 800 से 600 ब्राह्मण युग, और 700 से 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में 3री ईसा शताब्दी में सूत्र काल कहा जाता है, ठीक है। यानी 800 से 600 हमारा ब्राह्मण, उसके बाद में 700 से 600 से लेकर 3री शताब्दी तक हम लोग सूत्र काल कहते हैं, ठीक है। क्या होता है? सूत्र काल। गायत्री मंत्र का किस पुस्तक में उल्लेख मिलता है? तो ऋग वेद में। गायत्री मंत्र ऋग वेद में उल्लेख मिलता है, ठीक है। यह 3य मंडल में इनका बात कही गई है। गायत्री मंत्र सर्वप्रथम तो हमारा ऋग वेद में। गायत्री मंत्र की रचना किसने किया था? तो विश्वामित्र जी के द्वारा। सर्ग, स्पर्ति, सर्ग, वंश एवं मन्यवंतर और वंशानुचरित संकेत है किसका? तो दोस्तों पुराणों का। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये अब समझ में नहीं आता कि क्या माने। तो देखिए इसको याद करने के लिए होगा कि पुराण में जो हम लोग पुराण पढ़ते हैं उसमें सर्ग, प्रतिसर्ग, वंश और मन्वंतर और वंशानुचरित का उल्लेख मिलता है, ठीक है। ध्यान रखिएगा, पुराण में इसका मुख्यतः चर्चा है। पुराण कितने हैं? तो 18 पुराण है।
पुराणों के संदर्भ में निम्नलिखित में सही बताइए। विष्णु पुराण मौर्य वंश की जानकारी मिलता है। हम ये ट्रिक भी बताए थे कि विष्णु जी के सर पर मौर्य रहता है, तो विष्णु पुराण मौर्य से, ठीक है। आंध्र सतवाहन आंध्र प्रदेश के क्षेत्र में मत्स्य मिलता है, तब मत्स्य से, ठीक है। और देखिए वायु पुराण गुप्त वंश से, तो बिल्कुल सही है, वायु गुप्त रूप से चलता है। श्रीमद् भगवत गीता का मौलिक रूप से किस भाषा में लिखी गई है? दोस्तों तो संस्कृत भाषा में। महाभारत मूलतः किस रूप में जानी जाती है? तो जय संहिता के रूप में, ठीक है। जय संहिता भी हम महाभारत को कहते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं दोस्तों। सप्त सहस्त्री संहिता का उपनाम निम्नलिखित में से किस ग्रंथ है? तो महाभारत में। महाभारत को सहस्त्री संहिता भी कहते हैं। हिंदू पौराणिक कथा के अनुसार समुद्र मंथन किस सर्प ने रस्सी के लिए स्वयं प्रयोग किया था? तो देखिए इसका ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों वासुकी, ऑप्शन नंबर बी वासुकी, उधर छोड़ दिए थे, ठीक है। पौराणिक ग्रंथ में समुद्र मंथन मंथानी के रूप में महांचल पर्वत तथा रस्सी के रूप में सर्पों के द्वारा वासुकी का प्रयोग किया गया था, ठीक है। सर्पों के राजा वासुकी। किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उद्गीत है? तो अछूत दोस्तों धर्मशास्त्र के समय में, जब धर्म का पूर्ण होने लगा था उस समय दोस्तों ध्यान दीजिएगा, क्योंकि यहाँ उत्तर वैदिक काल नहीं होगा, ठीक है। उत्तर वैदिक काल नहीं होगा। वैदिक काल में हम लोग देखेंगे कि जब धर्म का पूर्णतः उदय होने लगता है तो वहाँ अछूत, देखिए अछूत जो हमारा इसमें 4 वर्ण हम लोग देखेंगे। सूत्र काल में 4 ब्राह्मण, अभी हम सूत्र काल किस में देखा था? 600 के बाद में जो काल होता है, ठीक है। एक ब्राह्मण युग तब सूत्र युग। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र अतिरिक्त समाज में अनेक जाति है, यथा अष्टम, अम्बशिष्ट, उग्र, निषाद, मागध, वैदेहिक, रथकार आदि आविर्भाव अनुलोम प्रतिलोम विवाह के फलस्वरूप हो गया, ठीक है। अगला दोस्तों हम देखते हैं कि सत्यमेव जयते, देखिए सत्यमेव जयते किससे मिला गया है? तो मुंडक उपनिषद से। अभी हम लोग 3 मुख्यतः उपनिषद देख लिए थे। जावलो उपनिषद से हमारा 4 आश्रम का उल्लेख मिलता था, ठीक है। सत्यमेव जयते मुंडक उपनिषद से। भारतीय प्रतीक उत्कीर्ण सत्यमेव जयते लिया गया है, तो मुंडक उपनिषद से। तस्मो या ज्योतिर्गर्मे किससे लिया गया है? तो उपनिषदों से। तो याद रखिएगा तस्मो माँ ज्योतिर्गर्मे है जिसको हम लोग पढ़ते हैं, यह बृहदारण्य उपनिषद से। यानी अब हम 4 उपनिषद को जिक्र देखेंगे। तो अंधकार से प्रकाश की ओर इसका अर्थ होता है। किस उपनिषद का शाब्दिक अर्थ सफेद गोरा होता है? तो शाब्दिक अर्थ दोस्तों सफेद गोरा यहाँ दिया गया है कि श्वेतांबर उपनिषद। अभी हम बोले थे कि श्वेतांबर उपनिषद में यम एम नचिकेता का बात देखिएगा, यम एम नचिकेता का, ठीक है। तो सफेद घोड़े से खींचा गया, ठीक है। इसमें सफेद घोड़ा सत्य काम जवाल की कथा जो अनव्याही माँ होने के लांछन हो चुनौती देती है, वो छांदोग्य उपनिषद में। किसमें है दोस्तों? छांदोग्य उपनिषद में। सत्यकाम जवाल की कथा को अनव्याही माँ होने के लांछन चुनौती देती है, यह छंदोग्य यानी छंद, उस पे छंद कसा गया, ठीक है। किस पे? मतलब किसी भी अगर गलत महिला है तो छंद, यानी अव्याही माँ किसी प्रकार के लांछन आता है तो याद रखिएगा छंद में। ऋग्वेद की मूल लिपि थी, तो ऋग्वेद की ब्राह्मणी लिपि थी, ठीक है। इसमें 10 मंडल है और 228 सूक्त हैं। पुरोहित को होत्री कहा जाता है। वैदिक कर्म कांड में होता का संबंध क्या? होत्री का, तो ऋग्वेद से संबंधित है दोस्तों। आगे चलते हैं। अश्वेता और ऋग्वेद में समानता है। अश्वेता किस क्षेत्र से संबंधित है दोस्तों? तो ईरान से। अश्वेता ईरान से। वैदिक काल में जानवर का अघन्य, जिसको हम लोग गाय को उस समय लोग बहुत पूछता था। ऋग्वेद में अघन्य का प्रयोग होता था गाय के लिए। ऋग्वेद में परिक्षेत्रों पर अघन्य ये बहुत पूछा देगा अलग अलग रूपों में, ठीक है। अलग अलग रूपों में इसको पूछा जा चुका है। ये कौन सा है? क्या इसमें दे रहा है कि ऋग्वैदिक कालीन आर्य एवं सिंधु घाटी लोगों के संस्कृति के बीच अंतर और इनमें से कौन सही है? तो अब पढ़िए ध्यान से। ऋग्वैदिक कालीन आर्य कवच एवं सिर सत्रान का उपयोग करते थे, जबकि सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों ने इसके उपयोग का साक्ष्य नहीं मिलता है। तो बिल्कुल सही है, ठीक है, यह बिल्कुल सही है। ऋग्वैदिक कालीन आर्यों ने स्वर्ण, चांदी, ताम का ज्ञान था, जबकि सिंधु घाटी के लोगों को ताम एवं लोहा तो बिल्कुल नहीं था। तो यह 2 कट ही गया, ठीक है। अगला 3 देखते हैं कि ऋग्वैदिक कालीन आर्यों ने घोड़े को पालतू बना लिया था, और जबकि इस बात का कोई साक्ष्य नहीं है, जबकि सिंधु घाटी के लोग पशु को जानते थे। बिल्कुल नहीं, इसे पशु के सिंधु घाटी लोग तो घोड़े से परिचित ही नहीं थे, ठीक है। तो याद रखिएगा 3 गलत है, ये 2 और 3 गलत है। आगे चलते हैं। ऋग्वैदिक काल के प्रारंभ निम्नलिखित में से किस महत्वपूर्ण मूल्यवान संपत्ति समझा जाता था? गाय को बहुत पूछा जाता था दोस्तों। अभी हम जस्ट बोल रहे हैं कि गाय को बहुत पूजा जाता था। आगे अब हम मिलान करने वाला है। सिंधु घाटी सभ्यता किससे संबंधित थी? तो नगरीय सभ्यता। हम बहुत पढ़ चुके हैं, तो 1 का हमारा 4 तो सही होगा। अभी हम मिलान करने वाले इधर है दोस्तों। तो हमारे 1 का 4 देखें यहाँ दिया ही गया है। तो सिंधु घाटी सभ्यता नगरीय थी। उत्तर वैदिक काल कृषक थे। ऋग्वैदिक काल चरागाह पर थे और मध्य काल जमींदार थे, ठीक है।
मध्यकाल जमींदार थे। प्राचीन भारतीय समाज के प्रश्न निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शेष 3 के वर्ण का नहीं है? तो देखते दोस्तों, कोष नहीं है, कुल है, वंश है, गोत्र है, एक ही को कहा जाता है। संस्कारों की कुल संख्या कितनी है दोस्तों? तो 16। ये आपको लुसेंट स्पेशल में भी मिलेगा। संस्कारों की कुल संख्या 16 है, ठीक है। जीविकोपार्जन हेतु वेद वेदांग पढ़ने वाले अध्यापक कहलाते थे उपाध्याय, ठीक है। वेद वेदांग पढ़ने वाले उपाध्याय कहलाते थे।